श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन चंद्र जी की जय। बिहारी बिहारी जी की जय। महल श्री निधवन राज जी की जय। श्री अम्मा महारानी जी की जय। स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य चरणारविंद की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय किशोरी गुलम वंदे वृंदावन विहार कलात्मानं भक्तवद्दि भगवंत गुरु चतुर्णाम अपुनीत इनकी पदवंदन की नाशहि श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पूर्वाचार्य चरणारविंदो यहाँ युगल चरण कमल की चरण सन्निधि में विराजमान सभी रसिक संत चरण हमारे कुंज बिहारीदास जी, चित्त बिहारीदास जी, विचित्र बिहारीदास जी, बिहारीदास जी, हमारे बाबा बालकृष्ण दास जी और सभी हैं और सभी रसिक परिकर और श्री युगल चरण अनुरागी सभी रसिक भगवत वैष्णव भक्तजन यहाँ भी विराजमान है। सबको खूब खूब मंगलमय श्री जी की ओर से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जोरी अभी चल रहे यह जोरी अभी चल रहे यह आशीष हमारी दुल्हा श्रीपति सावरो दुल्हन राधा प्यारी दुल्हन राधा प्यारी। हमारे आचार्य जहाँ सहचरी भाव भाविता होकर के जिन महलों में विराजमान है, देत आशीष बिहारन दासी करो नवल नित रलिया। सदा सर्वदा ये सहचरियां अपना मंगलमय युगल सरकार को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। युगल विलसते रहें और सहचरियां इनको सदा सर्वदा विलसाती रहें। श्यामा श्याम रूपी संपत्ति ही हम सब के प्राण हैं और यदि श्यामा श्याम रूपी संपत्ति हम सबको मिल गई तो हमने यह देह धारण का फल सहज प्राप्त कर लिया। यही जीवन का सार है। किसी न किसी तरह एन कैन प्रकारेण भगवती चरणों में जीव का संबंध जुड़ जाए और श्री जी के चरणों में प्रेम हो जाए। ये प्यारे लगे, इनका नाम प्यारा लगे, इनका रूप प्यारा लगे, इनकी मधुर मधुर लीलाएं प्यारी लगे। यदि हमने यह पा लिया और यह प्राप्त कर लिया तो हमने सर्वस्व पा लिया। एक घर, मकान, दुकान आदि यह भौतिक वस्तुएं जितना जो कुछ हमें दृष्टिगोचर हो रहा, वस्तुतः न ये हमारा है और न ये हमारा रहेगा। जिसको हमने देखा नहीं है, उस रूप में हमें दिख नहीं रहा, जो सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वव्यापी सर्वनियंता सर्वेश्वर के रूप में विराजमान है। ऐसे प्राण धन युगल श्यामा कुंज बिहारी बिहारिणी जो सदा विराजमान हैं, सदा पहले भी हमारे थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे।
ऐसे प्राण धन को जिसने अपने सर्वस्व के रूप में स्वीकार कर लिया भैया, उसने सर्वस्व पा लिया है। यही जीवन का सार है। ये हमारे पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये भौतिक वस्तुएं ना हमारी थी ना हमारी, इनसे हमारा संबंध नहीं है। इस यथार्थ सत्य को जीव समझ ले, मात्र समझ ले और उसकी बुद्धि में आ जाए। बड़ा हो, छोटा हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, कैसा भी हो, अगर ये दो बातें उसकी समझ में आ जाए, सत्य क्या है, जीवन का सार सर्वस्व है। सत्य क्या है बोले, साचे श्री राधा रमण, झूठो सब संसार, और बाजीगर को देखनो मिटत न लागे। साचे श्री राधा रमण, श्यामा श्याम के चरण कमल भैया, ये सत्य है। और इस सत्य स्वरूप को जिसने भी पहचान लिया और पहचान करके और उनकी भक्ति में लग गया, नाम रूप लीला धाम के चिंतन में लग गया, उसने सर्वस्व प्राप्त कर लिया। और यदि यह समझ में नहीं आया, सत्य को जाना नहीं है, तो हम कितने बड़े गुणीजन हो, कितने बड़े विद्वान हो, कितने बड़े हम धन संपत्तिवान हो, यह सब गुण हमारे किसी काम के नहीं है, जब तक हमने अविष्ट को नहीं जाना, सत्य को नहीं पहचाना। जीवन का सार क्या है? जीवन का सार है युगल के चरणों में जीव का संबंध जुड़ के प्रीति हो जाए। अधिक समय नहीं है और अधिक समय लेना भी नहीं है, क्योंकि सभी समय की सीमा में उस डोरी में बंधे हुए हैं। हम तो कहेंगे इस बेटी का सौभाग्य है जिसने अपना सर्वस्व दिया है। प्रियाकांत क्या नाम है? हाँ, पियो गोपाल जी और श्री प्रिया, वाह। यह जोड़ी सदा यही सार है, कैसे भी जीव का संबंध श्री जी में जुड़ जाए, बस इनके चरणों से संबंध जुड़ जाए और हम इनके हो जाएं। रसिक जन कहते हैं भगवान हमारे हैं, हम सदा इन्हीं के हैं और ये सदा हमारे हैं। यह अपनेपन का संबंध, अपने जान भजन निज ने में, तिनको आप श्याम श्री श्यामा, संथा देत पड़ावत प्रेम। यह सच्चा भजन है कि श्री ठाकुर जी को अपने के रूप में स्वीकार कर ले, और जिसने अपने के रूप में श्री ठाकुर जी को स्वीकार कर लिया, तो रसिक जन कहते हैं कि उनको प्रेम की परिपाटी सिखानी और पढ़ानी नहीं पड़ेगी। स्वयं युगल सरकार मिलकर के प्रेम का पाठ, कौन सा प्रेम, ये संसारी जगत का नहीं, निकुंज मंदिर में जो प्रेम विराजमान है वह प्रेम का पाठ युगल सरकार मिलकर के उस प्रेमी रसिक को सिखाएंगे और पढ़ाएंगे। कितना सर्वस्व उसको सहज मिल जाता है। तिनको आप श्याम श्री श्यामा, संथा देत पड़ावत प्रेमे, किनके लिए, अपने जान भजन निज ने में। भजन को ही सर्वस्व रूप मान करके और भक्ति रस में लगे हुए हैं, एकांत निष्ठ होकर के बैठ करके ठाकुर जी का चिंतन मनन करते रहते हैं। इस रस में जो डूब रहे हैं, डूबे हुए हैं, उनके लिए प्रेम की परिपाटी का पाठ युगल सरकार मिलकर के पढ़ाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य जीव को और क्या प्राप्त। इसलिए जीवन का सार सर्वस्व है युगल संपत्ति। हमारी संपदा क्या है? युगल श्यामा कुंज बिहारी बिहारिणी के चरण कमल। जीवन जुगल किशोर हमारी, यह संपत्ति हम साधकों की है। और इस संपत्ति को जिसने भी प्राप्त कर लिया अथवा जो प्राप्ति के लक्ष्य की ओर लगे हुए हैं, उन्होंने सर्वस्व पा लिया। जीवन जुगल किशोर हमारी, श्री कुंज बिहारण श्री कुंज बिहारी, नित्य नव जौवन जोर।
आचार्य जिन कहते भूल न जाऊं पलक कहूं, हमारी निष्ठा, हमारा विचार, हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए, हर पल हर क्षण अपने इष्ट का स्मरण बना रहे, कभी हम भूले नहीं। भूल न जाऊं पलक कहूं इत उत, रहूं निरंतर पासा। हर पल हर क्षण इष्ट के निकट होना चाहिए। उपासना का संबंध क्या है? बोले देखो भाई, उपासना का सीधा सीधा संबंध है, उपनाम कहते समीप। समीप जानते हैं? जो निकटवर्ती है, जैसे बाबा हमारे बड़े निकट बैठे हैं, यह संबंध जो है ना, ये उपासना का है। माने भक्त भगवान के चरण कमलों के जो निकट बैठा हुआ है, हर पल हर क्षण उनको सहला रहा, उनका दुलार, उनकी लाड़ चाउमई सेवा सुख में जो डूबे हुए हैं, वो उपासक है, वो उपासना है। जिनका निकट आसन लगा हुआ है उन चरणों से, वही सच्चा उपासक है। तो भूल न जाऊं पलक कहूं इत उत, रहो निरंतर पासा। हे नाथ, हे करुणामयी, ऐसी कृपा करो, दंपति संपत्ति दिन दुलराऊं। दंपति ये संपत्ति, श्यामा श्याम रूपी संपत्ति हमारे हृदय में विराजमान हो और सदा हम दुलराते रहें, सदा हम लड़ाते रहें। दंपति संपत्ति दिन दुलराऊं और न दूजी आशा। मन में और कोई संकल्प और विकल्प और कामना भक्त के रसिक के अंतःकरण में होनी नहीं चाहिए। एक ही लक्ष्य है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस धारणा से जो लगे हुए हैं, भक्ति रस में डूब रहे हैं, वस्तुतः श्यामा श्याम रूपी संपत्ति में उन्हीं जीवों का पूरा पूरा अधिकार है। ये तो समय बताएगा कि उनकी भक्ति, उनकी गति कितनी है। जैसे कोई 10 मिनट के रास्ते को, 1 घंटे के रास्ते को 10 मिनट में बराबर कर रहा है, पहुंच रहा है, तो गति हो गई ना। बिहारी जी यहां से 10 मिनट में पहुंच जाए तो इसकी उसकी गति है। ऐसे ही उपासना में, भक्ति में कितनी तीव्रता से साधक लगा हुआ है। इनके चरण कमल के अलावा हमारा लक्ष्य कहीं इतोत नहीं होना चाहिए। इस भाव से भावित होकर के जो डूबे हुए हैं, उनके प्राप्ति की लक्ष्य की ओर लगे हुए हैं, उनसे ठाकुर जी कभी दूर नहीं होते, निकट होते हैं, उनके हृदय में होते हैं। तो भूल न जाऊं पलक कहूं तो रहूं निरंतर पासा, दंपति संपत्ति बिन दुलराऊं और न दूजी आशा। अब क्या चाहिए? इंद्रिय सुख है ना। नेत्रों का काम क्या है? देखना। नेत्रों का सुख क्या है? सौंदर्य माधुर्य को निहारना। और हमारे युगल सरकार से सौंदर्य माधुर्य के शोभा सिंधु धाम कोई दूसरा हो सकता है? तो नेत्रों का परम सुख है, श्यामा श्याम नेत्रों में विराजित बने रहें, विराजते रहें और हम इनको निहारते रहें। हमारे नेत्रों में अंजन की तरह विराजमान हो जाएं। रूप के रंग रंगी मेरी अखियां, निरग स्वरूप कुमारी राधे को, याही माज पगी मेरी अखियां। छिन छिन प्रति अवलोक माधुरी, ना सोई न जगी मेरी अखियां। श्री हरदासी रसिक केल में, याही में जगमगी मेरी अखियां। यह रूप रस हमारे नेत्रों में विराजमान बना रहे। तो रूप माधुरी दृगन पिवाओ, श्रवण रसीली वाणी। हर पल हर क्षण श्यामा श्याम का हम लोग गुणगान करते रहे। श्रवण रसीली वाणी, अंग संग उदिगार नासिका, तीनों ताप स्नान। असन करो उचिष्ट तो उनको, यदि हमारी पाने की इच्छा है तो बस यही मंगल हमारी कामना है। हे सरकार, हे युगल निधि, हे श्यामा कुंज बिहारी बिहारिणी, सदा सर्वदा आपका उचिष्ट, आपका जूठन प्रसाद, आपका अधरामृत हमारे लिए मिलता रहे। यही हमारा सौभाग्य है, इसमें हमारा अधिकार बना रहे।
बस इस उचिष्ट रस के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। असन करो उचिष्ट तो उनको भूषण वसन उतारे, भगवत रसिक मनाए लाडली करो लाल तारे। हमारी जीवन जुगल किशोर भैया यही जीवन का सार सर्वस्व है। और ऐसे सार सर्वस्व जुगल चरण कमल को हम लोग अपने हृदय में विराजमान करके सदा उनकी भक्ति में लगे रहें, यही जीवन का सार है। जय जय श्री हरिदास।